हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे संतुलन की स्थिति में इक्विलिब्रियम। संतुलन की स्थिति में इससे पहले हम लोगों ने उपयोगिता देखा था, यूटिलिटी। आवश्यकताओं की संतुष्टि ही उपयोगिता कहलाता है। अब उसके आगे वाला टॉपिक है ये इक्विलिब्रियम। संतुलन की स्थिति में कोई चीज़ संतुलित कैसे हो, इसके बारे में समझेंगे। हम बैलेंस कैसे हो जाएंगे, बैलेंस करने के लिए क्या तरीका है, उसके बारे में समझाएंगे। इसमें एक वस्तु पर है और दो वस्तु पर ये लागू होता है। ये तो इक्विलिब्रियम संतुलन की स्थिति में ये टॉपिक है, और इसे क्या मतलब कैसे डिनोटेड किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। और वन कमोडिटी, एक वस्तु की दशा में और दो वस्तुओं की दशा में। इसके बाद सीमांत राजस्व है, मार्जिनल रेवेन्यू। ये है आज का टॉपिक है। ये इकोनॉमिक्स का सबसे भी यही है, गौर से देखिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यार्थी अक्सर छोड़ के चला आता है। आइए समझते हैं, गौर से समझिएगा। संतुलन की स्थिति यानी कि संतुलन, हम बैलेंस, संतुलन का अर्थ बैलेंस। तो हम स्थिति में इक्विलिब्रियम, इसको कैसे संतुलित करेंगे हम। तो देखिए क्या होता है कि संतुलन की स्थिति सिंपल वर्डों में समझिए कि जब हम कोई वस्तु मार्केट प्राइस पर खरीद कर लाते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। यानी कि हमको पूर्ण रूप से मार्केट प्राइस पर हम खरीद कर ले आए और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, वही आपका संतुलन की स्थिति होता है। इसमें क्या लिखा है कि संतुलन की स्थिति में कोई चीज़ जब बाजार मूल्य पर खरीदी जाती है तो हमें अधिक संतुष्टि मिलती है, वही होता है संतुलन की स्थिति, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसा समझिए कि हम बाजार मूल्य में कोई 80 रुपये में खरीद कर ले आए और हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया कि अरे बहुत अच्छा सामान है ये। सेव 80 रुपये के जी खरीद कर ले आए, हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया कि आज बहुत अच्छा सेव है ये। तो यही होता है संतुलन की स्थिति। MRP बराबर पूर्ण संतुष्टि, यही इसका फॉर्मूला होता है। समझ गए। अब आगे देखिए, इसमें क्या होता है कि एक वस्तु की दशा में वन कमोडिटी और दो वस्तु की दशा में देखेंगे, समझ लीजिए थोड़ा सा। जब उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर का सीमांत उपयोगिता एवं उसका कीमत बराबर हो जाए, जब उपभोक्ता का सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कीमत के बराबर हो जाए। इससे पहले हम लोगों ने देखा था उपयोगिता, देखा था उपयोगिता में जिस तरह पढ़े थे हम लोग कि कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, वही होता है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है, किसी वस्तु, देखिए, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उपयोगिता में आने वाली कमी या वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये समझ गए। यानी कि सीमांत का मतलब है कि दोनों का तुलना। अगर मैं हूँ तो मेरे बगल में कोई लड़का है तो लड़का से मुझे तुलना करेगा, वही होता है सीमांत उपयोगिता। इसमें समझिए कि जब वो उपभोक्ता का सीमांत उपयोगिता एवं उसका कीमत बराबर हो जाए तो उसे वन कमोडिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी बराबर P। एक्स कोई वस्तु है। अब आगे देखिए, एक्स कोई वस्तु है, MUX मार्जिनल यूटिलिटी, तो वस्तु का सीमांत उपयोगिता। अब PX यानी कि वस्तु के लिए दी गई कीमत, प्राइस। तो समझ गए कि एक्स कोई वस्तु है, P है कीमत, प्राइस। तो दोनों बराबर कर देंगे, दोनों बराबर हो जाए। तो इसमें भाषा में क्या कह रहा है कि दोनों बराबर हो जाए, उपभोक्ता का सीमांत उपयोगिता एवं उसका कीमत बराबर हो जाए, वही एक वस्तु की दशा में कहते हैं, वन कमोडिटी कहते हैं। अब आगे देखिए, अब यही बात मुद्रा की स्थिति में रहेगा तो कुछ नहीं करना है। मुद्रा की स्थिति में फॉर्मूला वही हो जाएगा जो पहले हम लोग देखे थे, MU बराबर P। ठीक है, यही ना है। तो P को इधर ले आएंगे, बराबर यहाँ मुद्रा की स्थिति में है तो यह मार्जिनल यूटिलिटी बराबर मनी कर देंगे। ठीक है, मनी कर देंगे हम। तो मार्जिनल यूटिलिटी बटा P हो जाएगा, बटा MU। एक्स मुद्रा के मान हो गया, इधर वस्तु हो गया, ये वस्तु का हो गया। तो MU M हो गया मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो यही हो गया MU बटा P बराबर MU। ये समझ के यही फॉर्मूला सेम टू सेम है ये। अब देखिए इसका क्वेश्चन एक देख लीजिए, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में, SSC के एग्जाम में पूछा गया है ये, की स्थिति में एक एवं केवल वस्तु यक्स का उपभोग करता है। इसमें यक्स के बात आ गया, चाहे वाई रहेगा, जो भी रहेगा यक्स वाई कर लीजिए, कोई भी फॉर्मूला चेंज कर लीजिए। तो वह ये यक्स के जगह पर वाई रख लेंगे। वस्तु यक्स की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, सीमांत यानी कि MU हो जाएगा, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 20 है, यानी कि यही मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 20 है गया। तो वस्तु की कीमत यानी कि P वाला नीचे वाला पूछ रहा है, वस्तु यक्स हो गया, ये दिया है 80, ये दिया है 20, तो आप लोग निकाल लेंगे।
तो देखिए कैसे निकाला है, 80 बटा पी एक्स हो गया, 20 हो गया, दोनों को काट पीट करके 5 ले आए तो पी एक्स बराबर 5 हो गया, तो यानी कि वस्तु की कीमत 5 हो गया। बस यही क्वेश्चन रहता है, इसको आप स्क्रीनशॉट काट लीजिए। देखिए अब आगे देखिए, अब समझते हैं दो वस्तु की दशा में, दो वस्तुओं की दशा में पूछा गया एग्जाम में। तो जब पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता एवं उसके कीमत का अनुपात, यानी पहला का सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी बटे उसका कीमत, एवं दूसरा की सीमांत उपयोगिता एवं उसका कीमत के दोनों के रेशियो निकाल देंगे, दोनों को समान कर देंगे, टू कमोडिटी हो जाएगा। पहला में एक था, ये दूसरा हो जाएगा। देखिए अब देखिए, तो एम यू बटा पी हो जाएगा, एम यू बटा पी बराबर एम यू, एम हो गया मनी के लिए हो गया, ई एक्स के लिए हो गया, दो वस्तु का तुलना करना है, वाई हो गया, दोनों बराबर हो गया। यही फार्मूला होता है। अगर ये करना है तो ये हटा देंगे, इसको दो करना है दोनों रख लेंगे। देखिए इसमें केस समझिए कि एग्जाम में क्वेश्चन बना के एसएससी में पीसीएस में पूछा गया है। ये जब संतुलन लाना हो, जब संतुलन इकोनॉमिक्स के अनुसार, देखिए मैथ नहीं है, ये इकोनॉमिक्स एक प्रकार का बुझिए कि माइंड का खेल है। ये अगर समझ लिए तो माइंड से आप बना सकते हैं। देखिए जब संतुलन लाना हो, दोनों को बैलेंस करना है, एम यू बटा पी बड़ा हो गया, एम यू बटा पी वाला, एक्स के ये एक्स वस्तु है, इधर वाई है, तो ये बड़ा हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ये बड़ा हो गया ये। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, आप सोचिए समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए और समझिए कि दोनों को बैलेंस करेंगे, ऐसा करेंगे दोनों बराबर हो जाए। केमिस्ट्री में ना कहते हैं बैलेंस करते हैं, बैलेंस, या मैथ में, तो वो मैथ बैलेंस नहीं है। इसमें देखिए इसका ह्रास नियम का लागू होता है। देखिए इसे बराबर करने के लिए इसको हम यक्से के खूब खिलाएंगे। मान लीजिए बारात में कोई जा रहा है, समझिए रसगुल्ला खा रहा है 20 को, 50 को, 60 को, जैसे एक बार में वो व्यक्ति 40 को रसगुल्ला खा लिया, हचड़ के बाराती में 2 दिन के लिए, कस के बाराती में खा लिया, फिर 50 को खा लिया, फिर एक बार में 60 को खा लिया, और 60 के बाद ये कह रहा है कि पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गया और उसका तृप्त हो गया, और फिर नीचे से घटते घटते वो घट रहा है, 40 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ऐसे ही हो गया, तो नीचे घट रहा है। तो यानी कि जहाँ पर वो तृप्त हो गया, तो यही ह्रास के नियम लागू होता है इसमें। तो इसी को हचा के खिलाएंगे तो वाई के बराबर हो जाएगा, ये इकोनॉमिक्स के अनुसार ये, तो वाई के बराबर हो जाएगा। तो यक्से कस के हम मान भरेंगे, इसमें मान दे देंगे कि वाई के बराबर हो जाइए। तो दोनों बराबर करने के लिए इसे बराबर करने के लिए यक्स का ज़्यादा उपभोग करेंगे, क्योंकि उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार अगर अधिक उपयोग करेंगे तो एक समय के बाद इसकी उपयोगिता घटने लगेगी। अब तो समझ में आ गया होगा। और देखिए मैंने बताया कि उपयोगिता ह्रास नियम किस पर नहीं लगता है, तो नशीला पदार्थ जो आभूषण होता है, सोना चांदी जवाहरात, धन पर नहीं लगता, ये सब पर पालन नहीं करता है, क्योंकि इसका उपभोग करने से और अधिक चाह बढ़ता है, उपयोगिता घटवे नहीं करता है। देखते हैं महिला को गहना जितना दे दीजिए उपयोगिता घटवे नहीं करेगा, किसी को नशीला सामान दे दीजिएगा, चरस गांजा तो ले रहा है तो लेते रहेगा वो, किसी को पैसा है तो पैसा का लालच होते रहेगा, ये होता है। इसी प्रकार वाई वाला है, तो बस वाई का उपभोग करना, जिधर इसका ग्रेटर देन चला गया तो उसी का उपयोग ज़्यादा करने लगेंगे, उपभोग ज़्यादा, कंज्यूमर उसका हम ज़्यादा उपभोग करते रहेंगे, तो यही दोनों बराबर हो जाएगा बैलेंस, तो दोनों बाद में बराबर हो जाएगा ये। अब आगे देखिए, एक होता है लास्ट टॉपिक है ये, सीमांत राजस्व, मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, उसका प्रीवियस बताएंगे आपको। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं या बेचते हैं तो हम वस्तु के मूल्य को बढ़ाते हैं, यानी कोई सामान हम उत्पादन करते हैं और बेचते हैं तो उसका मूल्य बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उससे बिकने वाली वस्तु की भी मात्रा बढ़ने लगती है और घटने लगती है, वही सीमांत राजस्व कहलाता है। देखिए इसका फार्मूला क्या है, P2 यानी प्राइस, गुणे x2 यानी कि x वस्तु हो गया, अब माइनस P1 प्राइस और x1 यानी कि पहला वस्तु दूसरा वस्तु, पहला प्राइस दूसरा प्राइस, यही फार्मूला है। एगो क्वेश्चन देख लीजिए, इसी पर क्वेश्चन एगो बना हुआ है। अब देखिए, यदि किसी कंपनी में एक अधिक आदमी को बढ़ाने से उसके कार्य का 3000 से 4000 प्रतिदिन उत्पादन चला जाता है, कोई सामान है उसका एक अधिक आदमी को बढ़ाने से उसका कार्य का क्षमता 3000 से लेकर 4000 प्रतिदिन उत्पादन चला जाता है, लेकिन कंपनी में उससे कार्य का दर 20 रुपये से घटकर 15 रुपये तक चली जाती है, तो उस अंतिम आदमी का सीमांत राजस्व क्या होगा। तो फिर वही बात, 3000 से कितना बढ़ गया 4000, 20 से कितना घट गया कीमत 15, यानी कि स्वाभाविक बात है कि अगर 3000 है और उत्पादन 4000 है तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि जल्दी बेचकर भागे हम,
वही कीमत हो गया, 20 से 15 कर दिया कि चलो लेते जाओ। तो P2 गुने X2, पहला प्राइस दूसरा वस्तु, पहला प्राइस पहला वस्तु। तो 4000 गुने X, यानी कि दूसरा दोनों दूसरा है, 4000 गुने 15 और 3000 गुने 2, तो दोनों बराबर 15 चौका 60, 60,000 हो गया। और माइनस 20 × 60, ये भी 60,000 हो गया, और घट पिट के 0 आ गया। तो बस यही समझना है आपको। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन टॉपिक रहेगा, और ये खत्म हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक है छोटा सा, उपभोक्ता अधिशेष, आगे बताएंगे आपको। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।